नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज पूरा दिन शांति में निकला। पूरा मार्केट खुले हुए थे जोधपुर में। बिल्कुल शांति थी, कोई परेशानी नहीं थी। और भगवान से ये दुआ करता हूँ कि ऐसी शांति बनी रहे। और आज जोधपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत हालत ख़राब थी। ये देखो, मैंने चिड़ियों का पानी डाल दिया है। पूरी कुंडी आज भी सूखी हुई थी। इसका मतलब गर्मी थी आज। इससे मुझे पता चल जाता है, जैसे अगर पानी की पूरी कुंडी ख़त्म हो जाती है, कुछ नहीं बचता, तो इसका मतलब गर्मी थी। आज हम बात करते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख क्या है। दुनिया में सबसे बड़ा सुख है अगर कोई आमने सामने से अपने कोई निकल रहा है, या हमको मालूम पड़ता है कोई परेशान है, दुखी है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट, हंसी लाना, उसकी टेंशन खत्म करना। और सबसे बड़ा दुख है कोई हंसी खुशी में जी रहा है या खुश है, उसको जाके परेशान करना। ये दो चीज़ें ज़िंदगी के अंदर है। हम बात करेंगे आगे। पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी था अमीर, काफ़ी पैसों वाला था। तो उसने, अपने पास एक पुरानी कार थी लगभग 2-2.5 लाख की। तो फिर उसने 10-12 लाख की नई कार ले ली थी, तो 2-2.5 लाख वाली पड़ी थी, 2-4 साल पुरानी थी। तो ऐसे उसके एक दिन दिल में जचा, यार क्यों ना इस गाड़ी को बेच दिया जाए, पड़ी पड़ी ख़राब हो रही है। तो उसने ऑनलाइन ऐप के अंदर डाल दिया, गाड़ी को सेल करना है, 1 लाख रुपए रेट डाल दी। जैसे उसने डाली, उसके दूसरे दिन से उसके बाद रिव्यू आना शुरू हो गए। कोई कह रहा था 60,000, कोई 70,000, कोई 80,000, कोई 90,000 तक। अब वो रुका हुआ था कि यार अगर 1 लाख रुपए मिल जाए तो मजा आ जाए। उस चक्कर में वो रुका हुआ था, 2-4 दिन और देख लेते हैं। 80-90, कोई 40 ही बोल रहा था, ऐसे 80-90 हज़ार तक लोग उसको ऑफर कर रहे थे। उसने नहीं बेची। अचानक एक दिन शाम को वो भगवान की पूजा कर रहा था और फोन आया। फोन के अंदर एक लड़खड़ा थी आवाज में, एक बुजुर्ग ने हेलो बोल के बोला कि साहब, जो आपने गाड़ी डाल रखी है वो गाड़ी मेरे को पसंद आई है, मुझे लेनी है। तो साहब आप थोड़ा दिन वेट कर सकते हैं क्या। तो उसने बोला कि ठीक है, रुक जाऊंगा। वापिस वो पूजा में जाके बैठा, वो सोचने लग गया, यार ये आदमी ने ना तो मुझे रेट का बोला, ना कितने पैसे हैं ये बोला, और इसने सीधे मुझे बोला गाड़ी पसंद आ गई, मुझे ज़रूरत है, मुझे लेनी है। और पैसों का इसने कुछ नहीं बोला। तो वो भगवान की पूजा कर रहा था, पूजा करते करते वो सोचते ही जा रहा था। जैसे पूजा खत्म हुई, वापस उस आदमी ने उसको फ़ोन लगाया और बोला कि आप कल आ जाओ, गाड़ी आके लेके चले जाओ। तो उसने बोला कि साहब मेरे पास तो अभी 60,000 ही है, आपने 1 लाख में गाड़ी डाल रखी है। तो बोला कोई बात नहीं, आप आके लेके चले जाओ। क्योंकि उसे लग रहा था यार ये आदमी कोई परेशानी में है और इसको नीडी पर्सन है, ज़रूरत है इसको। तो ठीक है। दूसरे दिन वो आदमी आया, बूढ़ा था, लगभग 70 साल के आसपास। उसने जेब से 60,000 रुपये निकाले और रख दिए। तो उस बूढ़े आदमी ने उसको बताया कि मेरी वाइफ बहुत बीमार रहती है, उसके 2-3 ऑपरेशन हो रखे हैं, काफ़ी बूढ़ी है वो, और उसकी कंडीशन बहुत बुरी है। उसको मेरे को हर हफ्ते गाड़ी में लेके बाहर जाना पड़ता है। लगभग 100-150 किलोमीटर का दायरा होता है उसमें। हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसके टेस्ट करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर मेरा आने जाने का गाड़ी का किराया और खर्चा मिला के लगभग 15-20 हज़ार रुपये हर बार बैठ जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी ले लूँ, तो गाड़ी में मैं खुद जाऊँगा, तो ये पैसा है जो बच जाएगा। इसलिए मैं गाड़ी लेने के लिए आया। उसने खुशी खुशी उसको पैसे दिए और वो ले ली। पीछे से उसकी वाइफ आई, उसने बोला जो लोग 90,000 दे रहे थे आप उनको नहीं दिए और इसने 60,000 में दे दिया आपने। तो उसने बोला यार देखो, ये चीज़ समझो, आपके जो वो बुजुर्ग थे उनके चेहरे पे कितनी खुशी थी और कितनी हंसी थी, वो कितने खुश हुए उस चीज़ को लेके। तो स्टोरी ऑफ मॉरल ये है यार, कभी भी जिंदगी में आपके सामने कोई आए ना, तो हमेशा, अगर आप कोई परेशान है या कोई दुखी है, अगर आपके कुछ करने से या कुछ कहने से उसके चेहरे पे हंसी आती है, उसकी परेशानी दूर होती है, इससे बड़ा इस दुनिया के अंदर कुछ भी धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म यही है, अगर किसी के चेहरे पे आप मुस्कुराहट ला दो। और सबसे बड़ा दुख है आप किसी को मुस्कुराते हो को रुला दो। ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ। शायद हो सकता है कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाए, पर यार देखो, मेरी जो सोच है वो ये है कि मैं लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचाऊँ। तो अगर कोई मजाक उड़ाना चाहे तो उड़ा सकता, कोई दिक्कत नहीं। कई मैंने पढ़ा था कि जो अपने जो ये कंधे होते हैं ना, इनके ऊपर चित्रगुप्त बैठे रहते हैं। चित्रगुप्त आप समझ गए होंगे शायद, जो अपने यमदूत होते हैं या जो ऊपर लेके जाते हैं मरने के बाद में, वो चित्रगुप्त अपने कंधों पे बैठ रहते हैं। हम जो भी करते हैं ना, किसी भी तरह की कुछ भी हरकत करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई देख रहा नहीं देख रहा उससे फर्क नहीं, वो चित्रगुप्त हमेशा हमारे प्लस माइनस करते रहते हैं। जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारा प्लस करते हैं, वो लिखते हैं उसके अंदर। अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो वो भी लिखते हैं। तो अगर हम कुछ भी अगर अच्छा काम करते हैं, अगर वो लिखते हैं, तो यार हमारा जो जीवन है वो धन्य है। मतलब हम अच्छी की तरफ जा रहे हैं, हम सही की तरफ जा रहे हैं, और हो सकता है मोक्ष भी मिल जाए, इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। और जो लोगों को चेहरे पे हंसी आए, वो चीज़ें हो। तो जो लोग कहते हैं कि
ऐसा नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अपने कंधों पे चंद्रगुप्त बैठ रहते हैं, चित्रगुप्त, और वो चित्रगुप्त सब चीज़ों की जानकारी रखते हैं और वो एक एक चीज़ नोट करते हैं। तो कभी भी कुछ ऐसा मत करो कि हम ये सोचे यार किसी को मालूम नहीं पड़ा, जैसे कहीं पे घर में चोरी की किसी ने नहीं देखा, उसमें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते, पर वो भगवान की डायरी में चित्रगुप्त है, वो सब लिखते हैं कि यार इसने आज चोरी की, इसने गलत काम किया। तो सब चीज़ें प्लस माइनस होती लाइफ की। तो कभी भी गलत काम मत करो। और स्टोरी जो मैंने आपको सुनी इस कहानी के अंदर, इस कहानी का सुनाने का मेरा सेंस यही था, जहां तक हो सके यार, भले वो कोई हो, घर हो, परिवार हो, मोहल्ला हो, रिश्तेदार हो, कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, कभी भी आपके सामने कोई दुखी परेशान मिले तो आप उसकी मदद करो। जीवन में इससे बड़ा सुख कुछ है ही नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद, जय श्री राम।